भगवान बोलते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश। आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की एक रोचक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा इसको। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन जो है राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। जब वो राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन दोनों की नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी, एक ब्राह्मण देवता पर पड़ी जो कि भिक्षा मांग रहे थे। घर घर जा कर के वो भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन को ना उन पर दया आ गई। और जब अर्जुन को उन पर दया आई तो अर्जुन जो है उनके पास गए और उनके पास जा कर के उन ब्राह्मण देवता को एक सोने की पोटली दे दी। और पोटली दे कर के कहा कि ब्राह्मण देवता, आप ये सोने की पोटली रखिए और आप अपनी जीवन याचिका, जीवन का जो आप जिस तरह से अपना जीवन चला रहे हो और अच्छे से चलाइए। तो जो ब्राह्मण देवता थे वो सोने की पोटली पा करके बड़ा खुश हुए। उन्होंने उन दोनों को प्रणाम किया, अर्जुन को भी उन्होंने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करके वो वापस घर चले गए। जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उनका दुर्भाग्य देखिए कि एक लुटेरा जो था उसने उस सोने की पोटली को उनसे लूट लिया। और जब उन सोने की पोटली को लूट लिया तो बड़े हताश हो गए, निराश हो गए और घर जा कर के उन्होंने अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। तो पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ। तो बहरहाल अगले दिन जो है वो ब्राह्मण देवता जो है फिर से अपना भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। अब अगले दिन क्या हुआ कि अर्जुन की नज़र उन ब्राह्मण देवता पे फिर से पड़ी। तो वो उनके पास गए और उनके पास जाकर के बोला कि ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? कल तो मैंने आपको सोने की पोटली दी थी और आज आप भिक्षा मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि युवराज, मेरे साथ ना ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई। कल आपने मुझे सोने की पोटली दी थी लेकिन एक लुटेरा वो सोने की पोटली जो है लूट करके मुझसे लेके चला गया। तो मेरा भाग्य बहुत ख़राब है। तो अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आज और भी कीमती चीज़ दूंगा, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। तो अर्जुन ने जो है उनको ब्राह्मण देवता को एक मोती दिया। तो उन्होंने मोती दे करके कहा कि ये जो मैं आपको मोती दे रहा हूँ ये बेशकीमती मोती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य मोती है, आप ब्राह्मण देवता इस मोती को अपने पास रखिए। तो जब वो ब्राह्मण देवता ने जब वो मोती उनसे लिया तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उन्होंने दोनों को फिर से वही प्रणाम किया कि आप वाकई में महान हो, ये सब बोलते हुए आप बहुत अच्छे हो। तो वो चला गया। जब गया तो वो घर पहुंचा तो उनकी उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी जो है उस समय पानी भरने के लिए नदी पे गई हुई थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये जो मोती मुझे मिला है मैं इसको ना चोर की दृष्टि से छुपाकर कहीं ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जिससे कि चोर की नज़र इस पे ना पड़े। तो उन्होंने जो है उस मोती को एक घड़े में रख दिया, एक घड़े में रख दिया और वो विश्राम करने के लिए चले गए। विश्राम करने के लिए चले गए तो फिर उनको जो है नींद भी आ गई। अब भाग्य का खेल देखिए कि उनकी पत्नी जिस घड़े में पानी भर के ला रही थी वो घड़ा फूट गया उससे। जब फूट गया तो उसको ध्यान आया कि पानी तो मेरे को लेके जाना है, घर में पानी तो फिर भी चाहिए। तो उसकी नज़र, उसने देखा कि हमारे घर में एक और घड़ा रखा हुआ है पुराना सा, तो उसमें पानी भर के मैं ले आती हूँ। अब वो क्या हुआ कि वो उस घड़े को ले आई और घड़े को लेकर के वो जो है उसने पानी, जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया तो वो मोती जो है वो नदी में बह गया। अब नदी में बह गया तो वो पानी भर के घर आई, घर पहुंची तो ब्राह्मण देवता का माथा ठनका हुआ था। अब उन्होंने देखा कि तुझे किसने कहा था कि ये घड़े को ले जाने के लिए? तो उसने पूरा वृतांत बताया कि वो घड़ा फूट गया था इसलिए मैं इस घड़े को लेके गई थी। तो बोले कि मैंने इस घड़े में एक बेशकीमती मोती रखा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो मुझे युवराज अर्जुन ने दिया था। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा निराश हुए वो कि शायद हमारा भाग्य ही बहुत ख़राब है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो 2-3 दिन ब्राह्मण देवता ने तो फिर से वही अपना भिक्षा मांगने शुरू कर दिया। तो वो 2-3 दिन के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो अर्जुन की नज़र जो है उस पर ब्राह्मण देवता पर फिर पड़ी। अब उनको लगा कि यार मैंने ब्राह्मण देवता को सोने की पोटली भी दी, एक मोती भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये भिक्षा मांग रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता, वजह बात क्या है आखिर? ऐसी ऐसी क्या बात है कि आप, मैंने आपको सोने की पोटली भी दी और मैंने आपको एक बेशकीमती मोती भी दिया लेकिन उसके बावजूद आप जो है भिक्षा मांग रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने पूरी कहानी बताई कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, ये मोती जो था वो मेरी पत्नी, मैंने घड़े में छुपा दिया था चोर की दृष्टि से बचाने के लिए, लेकिन वो घड़े को पानी भरने के लिए ले गई तो वो पानी में ही बह गया। तो अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जो है फिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ जो है मुड़ कर के देखा कि प्रभु, हाथ जोड़े कि आप ही अब कुछ मदद कीजिए।
तो भगवान श्री कृष्ण ने ना ब्राह्मण देवता को दो पैसे दिए, यानी कि दो सिक्के दिए उनको, और सिक्के दे करके कहा कि आप ये सिक्के रखिए और आप आगे की तरफ और ये कहते हुए कहा कि आप आगे की तरफ मत जाइए, आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से आप वापस जाइए। तो ब्राह्मण देवता ने उनकी बात को मान लिया, बोले ठीक है। मतलब एक अधूरे मन से बात को माना कि इससे तो मतलब जब वो जा रहे थे वापस उसी रास्ते से, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि इससे तो अच्छे युवराज अर्जुन ही थे, उन्होंने सोने की पोटली दी मुझे, मोती भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे दो सोने के सिक्के दिए। जब ये विचार उनके दिमाग में आ रहे थे तो उनकी नज़र रास्ते में ना एक मछुआरे पर पड़ी। और मछुआरा क्या था कि एक मछली, बड़ी सुंदर मछली थी, बहुत अच्छी मछली थी, सुंदर थी, और उस मछली को उसने जाल में बांध के रखा हुआ, तो वो बेचारी तड़प रही थी। तो वो जो ब्राह्मण देवता था उसकी नज़र उस सुंदर मछली पर पड़ी, तो उसने कहा कि यार देखो, इन दो पैसों का तो मुझसे मेरा कुछ होगा नहीं, क्यों ना मैं ये दो पैसे मछुआरे को दे करके उस मछली की जान बचा लेता हूँ। तो उन्होंने फिर वो जो है दो पैसे, जो दो सिक्के दिए थे, वो उस मछुआरे को दिए, और मछुआरे को देने के बाद जो है मछली उससे छुड़ा ली, और मछली छुड़ा करके उन्होंने अपने कमंडल में डाली। कमंडल में अपना पानी भरा हुआ था उनके, तो उनका कि इसको मैं नदी में छोड़ देता हूँ। अब जब वो नदी के पास पहुँचे और जैसे ही मछली को नदी में छोड़ने के लिए जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, तो उनको कमंडल में मोती दिखाई पड़ा। कमंडल में मोती दिखाई पड़ा। ये वही मोती था जो उनकी पत्नी ने, जो पानी भरा था तो वो घड़े से निकल गया था, और वो उस मछली ने अपने मुंह में रख लिया था। तो जैसे ही उनको मोती वो मिला तो वे एकदम से खुश हुए, उछल के एकदम से बड़े प्रसन्न हुए कि मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया। अब देखिए भाग्य का भी खेल देखिए कि जब वो ये बात बोल रहे थे तो उसी रास्ते से वो लुटेरा भी वहीं से निकल के जा रहा था। अब जब वो लुटेरा वहाँ से निकल के जा रहा था तो उसकी नज़र वो ब्राह्मण देवता पे पड़ी, तो उसको वो आवाज़ वो सुन रहा था कि मिल गया, मुझे मिल गया। तो उस चोर को लगा कि शायद ब्राह्मण देवता ने मुझे पहचान लिया है। अब पहचान लिया तो वो दौड़ता हुआ, अब ये तो मेरे को सज़ा दिलवाएंगे, तो वो दौड़ते हुए उनके पास गए। हे ब्राह्मण देवता, जो है मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी सोने की पोटली ली थी, मैं आपको सोने की पोटली आपकी वापस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सज़ा मत दिलवाइएगा आप। तो देखिए भाग्य का खेल देखिए कि वो सोने, चोर सहित वो सोने की पोटली भी उनके पास आ गई, और वो जो था मोती भी था वो भी उनको मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब चीज़ें देख रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि प्रभु ये क्या है, मतलब ये कौन सी लीला है आपकी। मैंने उसको सोने की पोटली भी दी और मैंने उसको जो है मोती भी दिया, लेकिन वो उसके पास नहीं बचा, और आपने दो पैसे दिए और दो पैसे से वो दोनों चीज़ें उसको वापस मिल गई। मतलब ये कौन सी लीला है, मैं इस लीला को समझ नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो है ना, ये सारा का सारा खेल केवल केवल कर्म का है और आपकी सोच का है खेल। ये जो सारा खेल है वो आपके कर्म का है और आपकी सोच का है। जब तुमने उसको सोने की पोटली दी थी तो वो केवल अपने बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था, अपने बारे में सोच रहा था केवल। और जब तुमने उसको मोती दिया तो मोती मिलने के बाद भी वो अपने बारे में ही सोच रहा था कि मैं इससे अपनी जो है आजीविका कितना, हम कितनी शानदार अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, वो केवल अपने बारे में सोच रहा था वो उस समय। तो जब मैंने उसको दो सिक्के दिए तो वो दो सिक्के से ना फिर वो क्या है कि उसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसने उस मछली के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो सारा का सारा खेल जो है आपकी सोच का है और आपके कर्म का है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बहुत बड़ा संदेश देती है, बहुत कुछ सिखाती है हमें जीवन में, हमें कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं सर, अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं। ज़िंदगी में अगर मौका मिले, ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा, और सच्चे दिल से की गई मदद ज़रूर दुआओं के रूप में वापस आती है, और दुआओं में बड़ा चमत्कार होता है सर, दुआओं में बड़ा चमत्कार होता है। आपने देखा होगा कई बार, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि कई बार ना बड़ा बड़ा हादसा कुछ सेकंड से टल जाता है, क्योंकि सामने वाले के कर्म अच्छे होते हैं। आपने कभी महसूस भी किया होगा या आपने कभी नोटिस किया होगा इस चीज़ों को कि बड़े बड़े जो हादसे हैं वो टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले के या आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जिस वजह से वो हादसे टल जाते हैं। इसलिए सर कर्म अच्छा करते रहिए, क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे तो दुआएं बहुत मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। तो जिनके पास दुआएं होती हैं सर, जिनके पास दुआएं होती हैं, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है,
जिसके पास दुआएं होती हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तो नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो सर सारा का सारा खेलना सब कर्म का है, कर्म और अच्छी सोच का है। देखिए आदमी अपने कर्म खुद ही बनाता है सर, और अपने कर्म खुद ही बिगाड़ सकता है। अच्छे कर्म के लिए ना आदमी को अच्छे काम करने पड़ते हैं, और अब जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे का अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो ईश्वर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका अच्छा करने के लिए सोच लेते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल आप कहीं का भी नहीं, मैं अपनी और जो पुरानी वीडियो है मैं उन वीडियो में भी आपको बताता हूँ। भगवान हम जो है हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखते हैं हम, कि हनुमान जी ने ना हमेशा भगवान राम के लिए ही बहुत कुछ किया उन्होंने, मतलब अपना सब कुछ उन्होंने उनके लिए न्यौछावर कर दिया। तो एक कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, तो एक राक्षसी आई और राक्षसी ने माता सीता को बोला कि सीता माता देखो, आपके पास मिलने के लिए आपसे जो वानर आया था उस वानर की पूंछ में आग लगा दी गई है। तो कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ सीता ने ना उस समय अग्निदेव का आह्वान किया था। उस समय अग्निदेव का आह्वान किया था, और अग्निदेव का आह्वान करके उन्होंने ये कहा था कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र के लिए शीतल हो जाना, बस मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाना। और मतलब कहते हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ सर। आपने कभी सुना है कि अगर किसी के शरीर में आग लग जाए तो उसको कुछ हो या ना हो? कभी आप मतलब महसूस कर सकते हैं आप इस चीज़ को? तो उनकी, हनुमान जी की बाल भी बांका नहीं हुआ सर, उनका एक बाल तक नहीं जला उनका। तो कोई कहीं ना देखिए, आप जो कर्म करते हैं हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए सर। और कभी भी अगर आपकी लाइफ में ना कभी भी कुछ अप्रत्याशित होता है, कुछ भी अप्रत्याशित होता है आपकी लाइफ में सर, तो उसका क्रेडिट खुद मत लीजिए सर, क्योंकि हाथ किसी और ने पीछे से जोड़ रखे हैं हमारे लिए। और ये हनुमान जी के लिए अप्रत्याशित था ये हनुमान जी के लिए बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी के लिए हाथ किसी और ने जोड़ रखे थे, तभी उनके बाल भी बांका नहीं हुआ उनका, और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया सर। तो हमेशा ना अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म हमेशा अच्छी दुआओं के रूप में वापस लौट के आते हैं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अच्छे कर्मों के साथ सर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, सो दैट आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी अच्छे संदेश दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए सर। थैंक यू।